हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री मैथ्स यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं अभी क्लास 12th का मैथ्स का क्या सिलेबस होगा और अपडेटेड सिलेबस जो होगा, अपडेटेड यानी डिलीट करने के बाद बहुत सारा टॉपिक डिलीट हुआ है। नया एजुकेशन पॉलिसी जो आया है 2024 और 25 के लिए एग्जाम के लिए, तो आपको सब टॉपिक नहीं पढ़ना, आपको वही पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है। जो डिलीट कर दिया उसके लिए अभी नहीं पढ़ना है। पहला फोकस होना चाहिए आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर कैसे आए, देन उस आफ्टर दैट उसका फोकस साथ में ये भी होना चाहिए जो आपका जेई वगैरह का एग्जाम हो या एनडीए का एग्जाम दे, आपका इन फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे तो कैसे निकले। तो अपडेटेड सिलेबस क्या है 2024-25 के अकॉर्डिंग उसको देखते हैं जो 12th में पढ़ना है। किसी भी बोर्ड हो, चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड हो या कोई भी सीबीएसई बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस एक होता है। तो ये आपके लिए जो हम बता रहे हैं ये स्टेट बोर्ड के लिए है एंड सीबीएसई के लिए है, ठीक है। आईसीएसई के लिए नहीं है, इसलिए मैं दोनों स्टेट बोर्ड्स, कोई भी स्टेट बोर्ड से हो और सीबीएसई के लिए है। तो पहला चैप्टर है हमारे बुक का एनसीईआरटी। सबसे पहले यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझो, क्लास 12th का जो बुक होता है एनसीईआरटी में दो बुक आता है। एक आता है पार्ट 1, एक आता है पार्ट 2। तो पार्ट 1 में इतना पढ़ना है, राइट। ये है पार्ट 1 का सिलेबस इतना, और ये है पार्ट, और यहाँ भी एक चैप्टर है, ये है पार्ट 2 का सिलेबस एनसीईआरटी, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो वो पार्ट 1 पार्ट 2 का सिलेबस है। देखते हैं पहला चैप्टर क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन आपको पढ़ना है। दूसरा फर्स्ट चैप्टर है, दूसरा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। थोड़ा बिल्कुल अलग थोड़ा चैप्टर है, लेकिन हाँ ट्रिग्नोमेट्री का पूरा कॉन्सेप्ट है। 11th में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होता है 11th का। आप नहीं पढ़े हो तो चैनल पे बने रहना, 11th का क्लासेज आएगा इसी चैनल पे, आप कंटिन्यू करना है इसको। मैट्रिसेस पढ़ना है, बहुत इजी चैप्टर है, नया चैप्टर है। 11th में नहीं पढ़ना था, 10th में भी नहीं पढ़ना था, 12th में पढ़ना है, इसलिए बने रहना। डिटर्मिनेंट पढ़ना है, ये भी न्यू है, बिल्कुल आपके लिए न्यू है। ऐसे न्यू तो इसमें बहुत सारा है, लेकिन ये दोनों बिल्कुल न्यू है। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी भी आपके लिए न्यू है 12th में, क्योंकि 11th में डेरिवेटिव पढ़ना था और लिमिट्स पढ़ना था, उसका यूज है यहाँ पे। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, 11th का ही है, इसलिए 11th का भी क्लासेज इस पे आएगा और उसी का थोड़ा सा यूज है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स क्या होता है, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, आप जो 11th क्लास में डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं वो तो है ही, साथ में इसमें थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम का डिफरेंट डेरिवेटिव होगा। नंबर में कहीं नहीं लिखा होगा, आपको वर्ड दे देगा। लैंग्वेज पढ़ना है, वर्ड प्रॉब्लम जैसे क्वेश्चन होता है वैसे पढ़ना है, आपको लिखना है और उसका डिफरेंशिएशन करना होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ये सब पढ़ेंगे हम लोग, चैनल पे सब मिलेगा फ्री में आपको। इंटीग्रल्स पढ़ना है, इंटीग्रल्स क्या होता है, तो इंटीग्रल्स आप फिजिक्स जब बनाते हो, बनाए होंगे अति में क्या बोलते हैं 11th या 12th में, तो एक ऐसा वाला साइन आया तो वहां पे सर बता दिए होंगे कि बाबू ये याद कर लो, ठीक है। लेकिन अभी आपको 12th में पढ़ना है इंटीग्रेशन, इसको शॉर्ट में इंटीग्रल्स बोलते हैं, वैसे इंटीग्रेशन बोलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन वही है जो यहाँ पे बताया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में वर्ड प्रॉब्लम होता है, उसी तरह एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में भी वर्ड प्रॉब्लम होता है। इसको रीड करते हैं हम लोग, लिखते हैं, फिर उसको इंटीग्रेशन करते हैं। डिफरेंशियल, यहाँ पर क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन नाम से पता चल गया होगा कि डिफरेंशिएशन का इक्वेशन, तो डी बाई dx रहेगा बट उसको इक्वेशन फॉर्म में, उसी को शॉर्ट सिंपलेस्ट फॉर्म करना होगा और नया नया फार्मूला अप्लाई है उसको करके हम लोग देखेंगे। को फैक्टर, इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है, IF क्या होता है, सब पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 3D वेक्टर, वेक्टर तो पढ़ना ही है, 3D वेक्टर यहाँ पर दिया हुआ है, तो वेक्टर के साथ 3D वेक्टर है, और यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा है। वेक्टर अलजेब्रा और 3D दोनों एक दूसरे से रिलेटेड चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिजिक्स में भी वेक्टर पढ़ना और मैथ में पढ़ना है, लेकिन फिजिक्स में थोड़ा सा अलग वेक्टर है, मैथ में थोड़ा सा अलग वेक्टर है, बेसिक वही है पर थोड़ा सा डिफरेंस है। लीनियर प्रोग्रामिंग को शॉर्ट में बोलते हैं LPP। एक दो एक्सरसाइज एनसीईआरटी में गिवन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 या 7 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल आता है एग्जाम में। 12 हो गया, उसके बाद ये वाला होगा 13 आपका, ठीक है। प्रोबेबिलिटी पढ़ना है 13 में, तो टोटल 13 चैप्टर है प्रोबेबिलिटी तक, ठीक है। तो आपको इसको नोट कर लेना है, और एनसीईआरटी पार्ट 1 का बुक आता है वो ले लेना, इसी चैनल में पूरा क्लास आएगा। पहला जो कवर करेंगे हम लोग एनसीईआरटी को कवर करेंगे, फर्स्ट जो कवर कराएंगे हम आपको एनसीईआरटी का कवर कराएंगे। यहाँ पर एक बात समझ लेना है आपको, पहला जो कवर होगा क्लास कैसे आएगा उसको मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे
पूरा, उससे कवर होगा पहले आपका ऑल एनसीईआरटी, एनसीईआरटी होगा कवर, पहला होगा पार्ट 1, देन होगा पार्ट 2, ये तो सब नॉर्मल बात है, सिंपल है। और 11th का भी आएगा। अगर आप क्लास 12th में और 11th में मैथ कहीं नहीं पढ़े हो तो सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म पे हो, क्योंकि यहाँ पे 11th 12th दोनों पढ़ोगे। चैनल पे डेली क्लास आएगा, मैं फिर बोल दूँ, समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में बोलना समझ में नहीं आ रहा है। वीडियो के लिंक में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप सीधा डिस्क्रिप्शन में जाओ, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक होता है, उस पर जाओ, क्लिक करोगे, मेरे व्हाट्सएप चैनल पे सीधा आ जाओगे, वहाँ पे आपको सभी अपडेट मिलता रहेगा। सो बताना कमेंट सेक्शन में कैसा लगा सिलेबस आपको देख करके, डरना नहीं है, बहुत इजी सिलेबस होता है। और हाँ, एक बात और मैं बता देता हूँ लास्ट में, अगर आप बने रहोगे ना चैनल पर लगातार, तो आप, मजाक नहीं कर रहा हूँ, 100% एक्यूरेसी के साथ 100% मार्क्स आएगा यहाँ पे आपको, इसका मैं गारंटी ले रहा हूँ 100%, ठीक है। 100% अंक आएगा बोर्ड एग्जाम में, 100%, 100 में 100 नंबर मैं बोल रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में 100 में। 10th में भी, 10th 8 9th अगर जूनियर क्लास 10th तक का कोई क्लासेज है या कोई खोज रहा है तो दीनबंधु एकेडमी चैनल है, इसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जैसे लिखोगे दीनबंधु एकेडमी तो मिल जाएगा यहाँ पे, और उस पर जाकर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो का लिंक में दिया हुआ डिस्क्रिप्शन लिंक में होगा। बाकी को बताना। सो थैंक यू, कैसा लगा इसको बताना इन्फॉर्मेशन। और हाँ, आप एक बात और देखना, सबसे पहले ना आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखो कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल आपसे बन रहा है कि नहीं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि मैथ नहीं पढ़ोगे तो नहीं बनेगा। अगर मान लो नहीं बन रहा है तो उस चैप्टर का नाम बताना जिसमें आपको पढ़ना है, कैलकुलस पढ़ना है, पहले उसी को पढ़ाएंगे। सो थैंक यू एवरीवन।